नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। और आज हम आप लोगों को बताने आए हैं कि अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री में तो कौन कौन सी आइडेंटिटीज फॉलो करती है। अगर a प्लस बी ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको पता है कि ये 90 डिग्री है तो आप ये बात याद रखिए कि साइन a कॉस b के बराबर होगा, टेन ए कॉट बी के बराबर होगा और सेक ए कॉसेक बी के बराबर होगा। उसके बाद आप ये कह सकते हैं साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1, टेन इंटू टेन बी बराबर 1 और कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर 1। अगर आपको इस तरीके की चीजें दिखती हैं तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो ए प्लस बी एंगल्स का सम होगा वो 90 डिग्री होगा। ऐसे ही आप ये कह सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस बी बराबर 1 दे रखा है तो भी आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी 90 होगा। टेन ए बराबर अपॉन कॉट बी भी 1 होगा अगर एंगल्स ए प्लस बी का जो सम है वो 90 डिग्री हुआ। सेक ए अपॉन कॉसेक बी भी 1 होगा अगर ए प्लस बी 90 डिग्री हुआ। और साइन ए स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 होता है अगर ए प्लस बी 90 डिग्री हुआ। और कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी भी 1 होता है अगर ए प्लस बी 90 डिग्री होता है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री पे 1 होती हैं। तो इसके लिए इस पे बेस जो अभी तक एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं उन पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ 1048, 1023, 1042 इसका और 1067 इसका अगर आपको वैल्यू देखना है कि कितना होगा तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि 10a इंटू 10b ये हो रहा है आपका 1। जैसे ही आप 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90, 10 इंटू 10b अगर 90 हो गया तो ये 1 हो जाएगा। 23 और 67 अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 इंटू 10b 1 बनाएगा। तो 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करके इसका आंसर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। उसी जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी पे बेस ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी ने बनाया जहां पे आप देख रहे हैं कॉट 25 और कॉट 65। यहां से कॉट इंटू कॉट भी देखेंगे तो 1 हो जाएगा क्योंकि a प्लस बी 90 हो रहा है। यहां से कॉट 35 और कॉट 55 से देखेंगे तो भी कॉट इंटू कॉट भी 1 हो जाएगा क्योंकि a प्लस बी जो हो रहा है वो 90 डिग्री हो रहा है। और कॉट 45 ऑलरेडी 1 होता है तो 3 बार अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो भी कितना हो जाएगा 1। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, कितना बढ़िया क्वेश्चन है अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है अच्छे से। देखिए ये साइन ए अपॉन कॉस बी 1 हो जाएगा क्योंकि a प्लस बी 90 डिग्री हो रहा है। फिर से ये साइन ए कॉस बी भी 1 हो जाएगा क्योंकि a प्लस बी 90 हो रहा है। तो 3 और 3 मिला के जो आपका आंसर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। देखिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक ये क्वेश्चन दिया गया, इसको भी देखेंगे आप आराम से समझेंगे। देखिए यहाँ पे भी कॉस ए अपॉन कॉस बी साइन भी जो देखिए 50 प्लस 40 90 हो रहा है तो ये भी कितना आ गया आपका 1। प्लस ये देखेंगे कॉसेक अपॉन सेक, मैंने बताया कॉसेक ए अपॉन सेक बी भी अगर a प्लस बी 90 है तो 1 बनाएगा तो ये कितना आ गया 3। माइनस जब आप देखेंगे तो कॉस ए इंटू कॉसेक बी अगर a प्लस बी 90 है तो ये भी 1 बनाएगा तो ये 3 1 4 में 2 घटाएंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे एक और अगला क्वेश्चन जहां पे दे रखा है आपको cos 2a बराबर sin 75। आपको पता है cos a और sin b बराबर तभी होते हैं जब इन दोनों के एंगल्स का जो सम हो वो 90 डिग्री हो जाए। तो अगर 2a प्लस 75 90 डिग्री होगा तो 2a का वैल्यू कितना आ गया, ये आपका आ गया 15 डिग्री। तो a का वैल्यू जो आप देखेंगे वो कितना देखने को मिलेगा 7.5 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए एक बहुत आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना। ये दोनों cos a और sin b सिर्फ तभी बराबर हो सकते हैं जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। देखिए बड़े आराम से आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू क्या आएगा। एक और सवाल देखते हैं। 10a और cot b बराबर तब होगा जब इनके एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री हो जाए। तो जैसे ही आप करेंगे 4 थीटा प्लस 40 माइनस 2 थीटा, अगर इसका वैल्यू 90 डिग्री दे रखा है तो आप ये कह सकते हैं 2 थीटा का वैल्यू 50 डिग्री होगा और जो थीटा होगा वो आपका 25 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए कितना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये सेकंड 5-5 7-7 सेकंड के क्वेश्चन है जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया सेक ए और कॉसेक बी भी तब बराबर होंगे जब इनके एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री हो जाए। तो जैसे ही आप करेंगे 3x प्लस 3x माइनस 45 का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर करेंगे तो 6x का वैल्यू जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 135। तो x का वैल्यू आप बहुत आराम से देख सकते हैं 135/6। 3 से काट दिया ये 2 और ये 45 और 45 का आधा 22.5 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है कि cos 2 थीटा प्लस 54 बराबर sin थीटा। ये भी कब संभव है, ये तब संभव है जब इन एंगल्स का जो सम हो वो 90 डिग्री हो जाए। तो आप 2 थीटा प्लस 54 प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री अगर कर देते हैं तो यहां से आपको पता चल जाएगा 3 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 में से 54 घटाएंगे तो 36। तो थीटा बराबर जब आप देखेंगे तो वो आपको मिल गया 12 डिग्री।
अब अगर थीटा 12 डिग्री मिल गया तो उसको उठा के यहां रखना है, तो 1 अपॉन, जैसे ही आपने 12 रखा तो 12 पंचे 60, कॉट 60 हो जाएगा। और जब आप कॉट 60 देखते हैं तो ये होता है आपका 1 अपॉन रूट 3। और जैसे ही आप यहां पे रखते हैं तो ये हो जाएगा सेक 30। ये जो जैसे ही आप रखेंगे 60/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक 30। और अगर आप सेक 30 का मान देखेंगे तो ये होता है आपका 2/√3। तो जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो ये √3 यहां जैसे ही देखेंगे तो ये 3/√3 हो गया, और फाइनली आपका बचा √3 ऊपर चला गया, ये बचा √3/3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन, ये 3/√3 हो जाएगा और √3 घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो सी ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी उसी रूल पर क्वेश्चन है, अगर आपको सही से देखने को मिलेगा। देखो sin स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर बी में एंगल्स ए और बी का जो सम देखेंगे ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये 1 और 2 मिला के 3 हो गया। ऐसे ही जब आप इसमें देखेंगे 4 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी, और वहां पे a प्लस बी 90 डिग्री हो रहा है, तो ये 4 और 4 में से 5 घटाएंगे तो -1, तो फाइनली इसका आंसर आ गया -3। तो देखिए कितने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बताई उस पे बेस्ड, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन जो हमने किए सारे के सारे सीजीएल और सीएचएसएल में पहले पूछे जा चुके थे, सीपीओ में पूछे जा चुके थे। तो अगर आपको ये 5-7 मिनट का सेशन पसंद आया है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर किसी तरीके की कोई समस्या हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।